विंध्यवत, शक, कुषाण, पहलव, वाकाटक, सातवाहन, इक्ष्वाकु, ये सारे बच्चों को पढ़ेंगे, ठीक है। और यही इन्फेंट इंडिया में सबसे टफ टॉपिक यही माना जाता है, क्योंकि ये लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं। लोग कह रहे हैं कि मौर्य को हड़प्पा वैदिक सभ्याचार पढ़ लिए, मौर्य तो नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आप लोग हेडिंग डालो मौर्य उत्तरकाल। इसको लिखो ना। भारत कौन थे? सोमवंश, कणवंश, दक्षिण भारत देववंश कौन थे? विंध्यवत, शक, पहलव, कुषाण, इसके अतिरिक्त वाकाटक, सातवाहन, चेदी, इक्ष्वाकु, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोग कम पढ़ते हैं इसको। रावण देख के आना चाहिए था यार। अच्छा तुम आ गई यार। अरे यार जब तुम आ गए नहीं यार तो ये दिखाई पड़ गई ना लिख लिया। ये चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा तेजी में लिखना, ठीक है? क्या तो थोड़ा तेजी में लिखना। रावण देखने नहीं गई थी, मत पूछो उससे। देखो मौर्य साम्राज्य के विखंड के किस्सा, मौर्य साम्राज्य के क्या हुआ मुस्कान, कोई दिक्कत है क्या? तो कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं आएंगे। अच्छा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं।
क्या है बोलो? डिम्पल बताओ, तुम्हारा दिमाग तो कभी भी काम नहीं करता है, तो बताओ क्या है? आगे बाबा चक्कर सातवां चेतियों से छुपाती है भी नहीं वो ये भी ना उत्तर भारत के वो वाले दक्षिण भारत के वाले शिवाजी ये भी दक्षिण भारत के, लेकिन वो अलग से लिखना है। ये दिन जगह तो छूट जाएगा, समझ छूट जाएगा तो मैं आपको ना ग्रुप में पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है? और तुम लोगों का टेस्ट हुआ था, तुम लोगों ने इज्जत बनाई, टेस्ट मार्क्स देगा सबके। लिखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में मुक्ता, उत्तरी भारत में मुक्ता विदेशी आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने और दक्षिण में स्थानीय शासकों के द्वारा ऊपर लिखित जो लिखे होंगे, ऊपर लिखित वंशों की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है मौर्य वंश के पतन के पश्चात, मौर्य वंश के पतन के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। हेडिंग डालो शुंग वंश, शुंग वंश। लोगों, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। लिखो, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा थी। राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा थी। शुंग मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे। शुंग मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे। शुंग मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे। देखो, तो रमोरा मिस्र की हो, ऐसे वो रहने वाले थे उज्जैन। डिम्पल आप ये देखो, तुम्हारी बात है, डिम्पल तुम्हारी बहुत हो जाता है। बरेली में सिर्फ 23 मार्क की लड़कियां हैं, मतलब अजब बिल्कुल। मुझे लगता है अधिकतर लड़कियों को सीबीएसई से इंटर हुआ है। सीबीएसई तुम में से कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है? सीबीएसई का तो नहीं होता है, एक नहीं, उनको बहुत सारी चीजें समझने में दिक्कत होती है। अब वो वहाँ मिक्सअप है,
यूपी बोर्ड सीबीएसई एमसीक्यू सब टाइप में। देखो पहली लाइन देखो, पुष्यमित्र शुंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना। पुष्यमित्र शुंग के काल की घटना, अगर तुम दोबारा मुझसे पूछो तो छूट जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के काल की घटना, यवनों का भारत पर आक्रमण था। आने दी है मुझसे डर रही है, मुझसे डर तो कोई नहीं डरता, तो कौन डर रही है? देखो यवन विजय के उपलक्ष्य में अगला पॉइंट, यवन विजय के उपलक्ष्य में, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। दो अश्वमेध यज्ञ कराए। अभी तक शादियां भी नहीं आई, आज बहुत बच्चे उपस्थित हैं। देखो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में बौद्धों का घोर शत्रु कहा जाता है। बौद्धों का घोर शत्रु कहा जाता है। देखो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसको खाया किसी ने? पतंजलि का बिस्कुट खाया कभी? और टेस्ट करना है काम, अच्छा पेस्ट। आओ बेटा बैठ जाओ। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। बेटा इतिहास चल रहा है, मौर्योत्तर का टॉपिक चल रहा है, ठीक है? तुम यूपीएससी की तैयारी करने ही आई हो ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम भी नए हैं, डिम्पल भी नहीं है, हरनाम भाई भी नए हैं, बीरबल भाई तो कल भी आए दिल्ली से। देखो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। इसमें 9-10 शासक है, ठीक? तो 2 ही शासक की परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है? अब आप हेडिंग डालो, भागभद्र। भागभद्र भागभद्र शासक हैं। बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, और फिर तो ये लोग डिस्टर्ब होते हैं। लाइए तो कॉपी खोल के कुछ लिखो ना, नया 2 पेज ले लो किसी से। यहाँ
बैठ खाली टाइम खराब मत करो अपना भी और हम लोग का भी। देखो भागभद्र के विदिशा दरबार में, भागभद्र के विदिशा दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक, तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स का, एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने भागभद्र से प्रभावित होकर, हेलियोडोरस ने भागभद्र से प्रभावित होकर भागवत धर्म में स्वीकार कर लिया था, भागवत धर्म में स्वीकार कर लिया था। बहुत पूछा ये क्वेश्चन, स्वीकार कर लिया था। और भागवत धर्म की स्मृति में, और भागवत धर्म की स्मृति में विदिशा में एक विष्णु मंदिर और गरुड़ध्वज स्तंभ बनवाया था, गरुड़ध्वज स्तंभ बनवाया था। मॉडल तक का लाठी और टॉपिक है शुंग वंश, 2 पेज छोड़ देना। परेशान लगी हो जब मम्मी ने लड़ाई करके आई झगड़ा करके। देखो शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, देवभूति, देवभूति, देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके आमत्य आप मां मापा का डंडा आता था, या उसके आमत्य वासुदेव ने कर दी। अब वासुदेव ने कर दी तथा कण्व राजवंश की स्थापना हुई, तथा कण्व राजवंश की स्थापना हुई। डालो भरूच स्तूप, भरभूत हा ऊ की मात्रा ता भरभूत स्तूप, भरभूत स्तूप। देखो ये स्तूप
कोई लक्षण लग रहे हैं? आपके मेरा मुंह देख रही और बच्चों का मुंह देख रही, पढ़ना चाहिए बेटे क्या? अगर पेज नहीं है तो किसी से मांग के 2 पेज की बहन जी दीदी मैं 2 पेज दे दो, मना करते लड़का। आप डिम्पल तो मना करते थे कि मेरे पास नहीं किसी के लिए पेज, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो देखो। ये स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में स्थित था। ये स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में स्थित था। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इस स्तूप को मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। इस स्तूप को मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। और इसका पुनर्निर्माण पुष्यमित्र समूह ने कराया था। हेडिंग डालो मनु की स्मृति। देखो ये शुंगकालीन रचना है, यह शुंगकालीन रचना है। यह मूलतः हिंदू विधि विषयक ग्रंथ है। यह मूलतः हिंदू विधि विषयक ग्रंथ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद A code of जेंटुलॉज है। एक कोड ऑफ जेंटुलॉज है। हेडिंग डालो कल्पवंश। कल्पवंश तुम लोगों के लिए तुम्हारे पास फोन है, सबके पास? किसके पास फोन नहीं है? हाथ खड़ा करिए। फोन नहीं है? तुम्हारे बंदे का फोन हमसे लेके आ लेती है तो तुमको फोन नहीं मिलता है। तुम्हारे फोन का नेट अगर 3 दिन बंद कर दिया था तुम्हें कैसा महसूस होगा? ईमानदारी से बताना। नहीं मीटिंग में तो चल रहा है सर। बरेली में भी तो चलने लगा। बरेली में भी तो चलने लगा यार। अपने कल बंद कर दिया। हाँ बेटा एकदम से जाओ। फोन है, फोन ऐसे रख दिया एक तरफ बस।
ये बात तो सही है यार, नहीं है यार। चलो डिम्पल अब तुम लिखो, तुमको मौका मिल जाता है तो देखो। कर्ण वंश की स्थापना तो बिना आया होगी। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किस वंश के अंतिम शासक, किस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा था। इसकी हत्या सिमुक द्वारा, कर दी गई। ठीक है, अगला डालो सातवाहन वंश। ये पढ़ने तो आती कम से कम, आई बैठी मैं असाइनमेंट दे रहा था, चली गई बेचारी। देखो सातवाहन वंश का संस्थापक, ऐसे क्या आगे बिल्कुल हल्के कदमों पे मैंने कुछ मान के रहा हो कि किसी को क्या है, कोई बात नहीं, आप इधर बैठ जाओ। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक लिखा दो ऊपर सिमुक। देखो इसकी राजधानी गोदावरी के तट पर, प्रतिष्ठान थी या पैठन। ठीक दोस्तों, प्रतिष्ठान थी या पैठन। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पुराणों में इन्हें आंध्रभृत कहा गया है। एक नेहा हो गई, एक सानिया हो गई, एक बंतिसा हो गई, एक मानसी हो गई। इनमें 20-20 किलो वजन होगा, 25 तक होगा। क्यों? बहुत कमजोर तुम नहीं हो, ये 4 किलो ना। मुस्कान तुम मत देखो, तुम देखो बहुत कमजोर। अगले लाइन देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो जो भी बोला वो पूछा ही है। अगली लाइन लिखो, सातकर्णी, शासक का नाम है सातकर्णी। सानिया तुम खाना नहीं खाती लगता है ना बेटा, है?
उत्तर दी गई सर अब तो ठंड का मौसम आ गया, चावल की रोटी हरी चटनी साग। डिम्पल तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। नहीं मैं नहीं भी सुनाऊंगा तो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा वो। साग चावल मूली चटनी दही से क्यों कितनी बढ़िया लगती है। गंगा देवी गई हादसा देवी गई सर आज तो दही 20 रुपए का लेके आ रही है टिकट लिखाओ लिखो। इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ, इसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कराया गया। देखो इसने दक्षिणापथ के स्वामी की उपाधि धारण की थी। स्वामी की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी की अगला पॉइंट है, सातकर्णी की पत्नी नागनिका की नाना घाट लेक इसकी उपलब्धियों का वर्णन है। मेला गई थी कि सक्सेस बनाना पकौड़ी चाट मोमोज चटनी। तुम लोग सब पहले ही मेला आओ घूमने के लिए। तुम्हें नहीं जाना, तुम इधर मत देखो, तुम देख लो खिलौना तो बहुत सारा खिलौना दिखा। देखो नाना घाट पहला अवलेख, परीक्षा पूछा ही क्वेश्चन, नाना घाट पहला अवलेख है जिसमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। हम लोग छोटे छोटे से पिक्चर आई थी तेरे नाम सलमान खान की, और फिर लोग ऐसे से बात करते थे शर्ट की कॉज कटवा ली, पैंट की कॉज कटवा ली, और वो मेले में जाते थे 5 रुपए की मूवी दिल बना हुआ होता था, 500 रुपये आते थे ऐसे करके, उसमें अपना नाम दुआ दिया करते थे क्योंकि वो पहले जो पैकिंग थी रोज बंदी तो बहुत दे दिया करता था इस तरीके से, और 10 रुपये का लॉकेट करके पहन के, समझ रहे हो? जो थी वो तुमको बता दी मैंने। अगला साथ के हाल आता है ला हाल। बहुत चली थी वो मूवी मेरे नाम बहुत, बिल्कुल उस समय सलमान खान एकदम छाया हुआ था, सबको पीछे किया हुआ था।
इससे एक ही क्वेश्चन हो जाता है, वो जो हाल के समय प्राकृतिक ग्रंथ प्राकृत ऐसे है बच्चों, प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती, गाथा सप्त सा आधा पाता सप्त और सती। गाथा देखो पहले गाथा वीरों की गाथा गाथा, फिर देखो सप्त सती, गाथा सप्तशती की रचना हुई। देखो इसके दरबार में गुणाढ्य निवास करते थे। गुणाढ्य निवास करते थे, कवि थे, गुणाढ्य निवास करते थे। जिसने बृहत् कथा की रचना की, जिसने बृहत् कथा की रचना की, बृहत् बाप नीचे आ रहा हाथा बृहत् कथा, बृहत् कथा की रचना की। हमारा गाँव है ना, तो उसके बाद एक इजाजत नहीं हुई है, तो बस पहले वो चलते हैं हम केंगड़ा लड्डू 7-8 लगता है, तो मैच खेल लेते हैं लोग, तो हम हो गए आउट, हमने कुछ चला दिया है, सरकारी दिन था, तो गाँव में तो भाई सादा कभी मिलती रहा वाली, हमने देखा इधर को ना उधर को ही है, हमें दोनों बीच में खाई, मेरे दोस्त ने खाई, मैंने खाया, मान लीजिए। बाद में जाना गया कि जो बाजार में बर्फी चलती थी, कोई दिक्कत तो नहीं उससे, पुराना बेटा कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो इसी इनके समय में व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के लेखक, इनके समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन का तंत्र का व्याकरण तंत्र का तंत्र की रचना की थी। परीक्षा पूछा का व्याकरण तंत्र का तंत्र की रचना की थी। का आपको डंडा ता आदो ना ता का तंत्र की, सही इतना समझिए, तो का तंत्र की रचना की थी। तो मैं बोल दीजिए नोट्स बना रहे, देखो मतलब ये क्यों परेशान तुम लोग, अभी किसी एक व्यक्ति को नहीं दूंगा, पिछली बार घाटा हो गया था उससे। अगला टॉपिक, अगला वो है क्या, शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो इसने आगम निलय इसने आगम निलय, अद्वितीय ब्राह्मण, आगम निलय अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, पर्वतों का स्वामी आदि उपाधियां धारण की थी, आदि उपाधियां धारण की थी। ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था के रक्षक दोनों परीक्षाओं में पूछे हैं।
देखो सत विजय के उपलक्ष्य में, सत विजय के उपलक्ष्य में, सत विजय के उपलक्ष्य में गौतमीपुत्र सातकर्णी में, गौतमीपुत्र सातकर्णी में बेड़ाकटक नगर की स्थापना की, बेड़ाकटक नगर की स्थापना की। और ये बेड़ाकटक का स्वामी कहलाया, और ये बेड़ाकटक का स्वामी कहलाया। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, हाथ पे क्या लिखेंगे? वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी जो है वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी पुलुमावी की मात्रा लाल की मात्रा तुम समझ ली तो कोई क्या समझ आएगी, मैं तेरा मान लेता हूँ। मतलब कोई नहीं बड़े बुद्धू है सर। जो मैंने कहा ही नहीं यार से तो मैं उसको मजाक बना रहा तो क्या जोको मेरे तो ये कहानी को उर्दू है ये डायरेक्टली मीनिंग इसका ये नहीं हुआ ना। अब तो अपने मुंह चाहे कुछ भी कहते रहो, मेरे तो कहानी नहीं, तुम्हारा मामला तो मतलब मैं बहुत ही साथ में सिंपल बेटा बस शरीर देख लो, बहुत जिंदगी की तो देखा कौन सी का यही तुम्हें डिम्पल देखो इसकी उपाधि दक्षिणापथेश्वर, इसकी उपाधि दक्षिणापथेश्वर। और आंध्र का शासक थी, और आंध्र का शासक थी, और आंध्र का शासक थी। अगला शासक का नाम है यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। लिख दें, लिख देते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। ये सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, ये सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज, नाव का अंकन था। वही चालू हुआ है सातवाहनों की, हाँ सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, प्राकृत ये लिखा हुआ है। देखो सातवाहन काल में चांदी का, तांबे के सिक्कों का
प्रयोग होता था, जिसे कासारपण कहा जाता था। कासारपण कहा जाता था। कासारपण का काव्य केंद्र सा ऊपर कासारपण कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशों के सिक्के का प्रयोग किया। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के का प्रयोग किया। मंतफा तुम्हारा फोन क्यों खुला बेटा? मैं भी आ रहा किसका क्या? सावधान शासकों ने लेन देन के लिए शीशे का आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का प्रयोग किया। देखो सातवाहन शासकों के द्वारा ही सर्वप्रथम भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। कलिंगा चेदी वंश, कलिंगा चेदी वंश। कलिंगा चेदी वंश देखो इसकी स्थापना महामेघवाहन ने की थी। महामेघवाहन ने की थी। इसकी राजधानी कलिंग थी। इसकी राजधानी कलिंग थी। इसका प्रमुख शासक था खारवेल। इसका प्रमुख शासक था खारवेल। उसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। देखो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अच्छा पूछा, ये जैन धर्म का अनुयायी था। देखो खारवेल ने भुवनेश्वर में खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया। देखो खारवेल के बारे में विस्तृत जानकारी। उसके दो अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके दो अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है।
गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, पहला हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा लिखो मंचपुरी गुहा लेख, मंचपुरी गुहा लेख। आभीर वंश एफिडेविट का। आभीर वंश तो मैं ऐसा करूँ कि मेले में हलवा पराठा खाया हो, खाया किसी ने? खाया, मजा नहीं खाया किसी ने? रामपुर वाले हमारे खास आवाते हैं, उनके यहाँ हलवा पराठा खाया, हलवा पराठा खा लिया। अब फिर ऊंचे वाले झूले में झूला हमने, और अब वो नीचे जब झूला नीचे आता है तो पेट में गुदगुदी लगती है सी, और लगेगा जैसे लगेगा ब्रेड का फ्लो बहुत तेज अंदर से। वो यार उसके बाद कहने की स्थिति नहीं कुछ थी, नीचे मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी, वो सब काला काला वाला कपड़ा पहन के, मैं मेरा दोस्त 3 लोग थे छोटे छोटे ना, तो यार मैंने वो बेटी कर दी उनके ऊपर। अब वो मुझे अपनी भाषा में जितनी गालियां दे सकती थी उन्होंने मुझे दी। मेरा सौभाग्य ये रहा और उनका दुर्भाग्य रहा कि मैं बिल्कुल नीचे रुका और वो मुझसे 2 सीढ़ी ऊपर थी, और झूला से उतरने के बाद जिस स्पीड में मैं भागा हूँ कहने योग्य नहीं था वो। ये बात है 2010 की। अब कोई मेरा तैयारी की बात पहले का मेला करने आएंगे, और देखो कोको को तो इधर करेगा तो इधर भी जीतते जाएंगे, समझ रही हो? लिखो इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने की थी। इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने की थी। अगला पॉइंट देखो, ईश्वर सेन ने 248-49 ईस्वी में कलचुरी चेरी संवत चलाया। कलुचेरी संवत चलाया। का ला पे ऊ की मात्रा, चा पे एक की मात्रा, रा पे एक की मात्रा, चेरी, कलुचेरी संवत चलाया। इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु वंश ऐसा तभी तो मैं समय अंदर से पूछा था कि बेटा तुम मेले में गई थी कि नहीं गई थी? वो कह रही मैं जाती नहीं हूँ। पहली का रामलीला मुझे बहुत भारी लगता है। वहाँ बिल्कुल तुम्हें खाने पीने की चीज़ों के अलावा कॉस्मेटिक का सारा सामान, कम्बल, गद्दे और घर के जितना घरेलू सिलौटा पर्टिकुलर बहुत अच्छे से रहता है। अब तुम चलेगी तो हम जाके क्या करते हैं, क्या तो जा पाएगा। और जो कि वो मेरा इतना कल्चरल डाइवर्स होता है ना कि हमारे यहाँ बहरी में एक मार्केट है, उसको बोलते हैं मीना मार्केट। मुस्लिमों की डेवलप मार्केट बन रही, वहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं सारा मैनेज करती हैं। दुकानों की भी तो मुस्लिम महिलाएं ही मिलेंगी, तो वो सब वहाँ अपनी दुकानें लगाना ये सब काम करती हैं। तभी तो उससे पूछा था तो बेटा तुम गई हो कि नहीं है? बहनी मिले शादी की शॉपिंग करने? नहीं कोई बात नहीं, कोई
वो मेरा बहुत भाई लगता है ना, वहाँ 2 दुकानें की उसमें महिलाएं आती हैं, उन्हीं की हैं, मतलब आप जा सकते हैं उसमें, लेकिन जहाँ कॉस्मेटिक का सामान मिलता है वहाँ तो क्या करोगे यार? सरदार कह रहा था एक चक्कर तो मैं मार ही देता चाहे जो है। देखो इस वंश के संस्थापक सरनाम भाई चले जाते कि नहीं? सही बता भाई बात करें। अरे अभी नहीं जाते, साथ ही हो जाती तब तो जाते हैं ना। इस वंश के संस्थापक श्री शांत मूल थे, परीक्षा में पूछा है। तुम टेम्पल को पीछे कर रही हो। इसके संस्थापक श्री शांत मूल थे, इनकी राजधानी नागार्जुनीकोंडा थी। इनकी राजधानी नागार्जुनीकोंडा थी। नागार्जुनीकोंडा दक्षिण भारत की पिक्चर नहीं देखती हो? नहीं मूवी तो भाई बहुत नहीं देखता, लेकिन वो साउथ की मूवी मतलब ऐसे करके मारा तो बहुत दिन तक उड़ता रहता है। हाँ पूरी पिक्चर उड़ते हुए खत्म हो जाती है साउथ की। हमारी आवाज हेलो। देखो ये शासक ब्राह्मण वंश के अनुयायी थे। ये शासक ब्राह्मण वंश के अनुयायी थे। तुम तो बी पास गए हो, तुम तो यही हो गया मेरा नहीं है। बी पास करा उमेश लिया तो मैं लिया सर। कह रहा ये दोस्ती तेरे दम से है, लिख लिया। देखो इस वंश की रानियों का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष झुकाव था। बौद्ध धर्म के प्रति विशेष झुकाव था। तुमने नहीं किया, कोई ले लिया कि नहीं? तुम्हारे पापा को मेरा पसंद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, होता है लगाव था। हाँ विशेष झुकाव, विशेष लगाव, झुकाव लगाव ABC होता है। कहते नहीं कि ये लड़का लड़की के प्रेम में झोंक गया है, झुकाव झोंक रहा है लड़की के सामने। अगला देखो बाकाटक वंश। बाकाटक वंश तो में से कोई बहरी गया है? बहरी देखी तुमने किसी ने? देखी तो है सर, इतना ज्यादा देखी तुम तुम्हारा रिश्तेदार नहीं होता? तुम्हारी कोई रिश्तेदार बहुत रिश्तेदार गाँव बहरी नहीं। तुम्हारी सुई भाई अटकी हुई है, जहाँ दावत हुई है ना तू है। तुम लोगों को पता चल जाएगी, दूसरा स्टेटस देख दो मेरा, मुझे सब पता है। सब काफी लड़कियां देखती इसमें स्टेटस। देखो इसका संस्थापक तुम लोग ग्रुप से व्यक्तिगत मैसेज करते हो, मैं शेयर कर देता हूँ, शेयर कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? बिंद शक्ति था, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। बिंद शक्ति था। तुम लोग कोचिंग के बाद भी आपस में जुड़े रहना, सब ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद जब तक कोचिंग है तब तक ठीक है। आपस में एक तुम लोग अपना पर्सनल ग्रुप बना लेना, सब पढ़ाई लिखाई की बातें जो भी हैं, व्यक्ति मिलता रहता तो ठीक रहता सब आपस में। अभी तुम्हें इतना खराब नहीं लग रहा है, जब तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा जो भी
तुम्हारे मस्तिष्क को आदत पड़ गई है यहाँ आने की, पढ़ने के साथ जो एक अभिव्यक्ति डेवलप हो गई तुम्हारे मस्तिष्क में। तो जब तुम जैसे जिस दिन मैं नहीं आता हूँ तो लगता है कौन टीचर आ गया यार, एक दो दिन मैनेज करने में लगता होगा, ऐसे कोई नई टीचर आ गई तो ऐसी मस्तिष्क होता है उसको। मस्तिष्क में बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ डेवलप होती हैं, तुम जिस चीज को सोचोगे वो उसी पे हावी हो जाती है चीज। कोई भी चीज तो अपने मस्तिष्क में लेके देख लेना। देखो इसका प्रथम था लो प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रवरसेन प्रथम। देखो इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ, इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा सोम यज्ञ कराया। सोम यज्ञ कराया। अब देखो रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। देखो ये गुप्त वंश का दामाद था, ये गुप्त वंश का दामाद था। तथा चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री, तथा चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह, इसमें खास नहीं था। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री प्रभावती का विवाह, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इसी के साथ किया। परीक्षा पूछा है कि प्रभावती गुप्ता किस बात शासक की पत्नी थी, तो आप कहेंगे रुद्रसेन द्वितीय। और प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। थोड़ा मौसम ठीक हो गया ना, सुबह सुबह हल्की ठंड लगती है ना बेटा। सुबह के टाइम थोड़ी बात, कल तो बहुत बारिश हुई ना हमारे यहाँ, बहुत बारिश 3-4 घंटे। देखो इसने सर गुजरात में रावण पूरा गिर गया था, गुजरात तो वो जहाँ मैं गया था मेले में, मेरा दोस्त था, वो चल मेरा चलते हैं घूमने के लिए, तो मैं गया 10 रुपये जलेबी खाई, 10 की पकौड़ी, 20 की सिंगाई की, 40 रुपये में कुल टोटल हिसाब। फिर डिस्कस करके भाई मेरा वाला छोटा गिलास दे दे भाई, इसी में करके हम लोग घूम लेते थे। तो यहाँ रावण था, रावण खाई, तो बारिश इतनी रावण गल गया होगा, गल गया सब खाई लग गई। अरे रावण तो कागज का बनना है ना, कोई प्लास्टिक का थोड़ी बनना है। और ऐसी बारिश हुई मूसलाधार इतनी तेज कि वो 10 मिनट में तो आदमी भीग जाता है, कपड़े पहना हुआ हो, वो तो इतनी बारिश हुई वो सब गल गया वो। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरीके से हल्का फुल्का 5 बजे बंद हो गई तो भी कागज लगा के करके थोड़ा सा। देखो आगे देखो, इसने प्रवरपुर नामक नई राजधानी बनाई, इसने प्रवरपुर नामक नई राजधानी बनाई। इसने
सेतु बंध की रचना की थी, परीक्षा में पूछा है, इसने सेतु बंध की रचना की थी। अगला बॉक्स डालो, भारतीय यूनानी, ब्रैकेट में लिख देना इंडो ग्रीक। अगला कौन सा, भारतीय यूनानी, ब्रैकेट में लिख देना इंडो ग्रीक। ये तो मैंने तुम्हें क्रम लिखवाया है, क्रम ये देखो, हिंदवंशक पहले कुमार जस्ट बी के, ये परीक्षाओं बहुत, अरे इधर देख लो बीरपाल, दिल्ली में कल कोई मिल गया था गए थे, बहुत खुश लग रहा है, मैं नहीं गया और बार बार फोन पता नहीं क्या कर रहा है। हिंदवंशक पहले कुमार, ये क्रम पूछा है परीक्षाओं में, जब पहले हिंदवंश दे देगा, कुमार दे देगा, सब पहले दे देगा, क्रम लगाने को ये क्रम है, बहुत बार पूछा गया है, हिंदवंश से पहले कुषाण, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें ऐसे लिखवाया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ये क्रम है, इंडो ग्रीक शक पहले कुषाण, पहले इंडो ग्रीक आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहला आए थे, उसके बाद कुषाण। ठीक है, देखो उत्तर पश्चिम से, देखो उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण, उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण, मौर्योत्तर काल की, मौर्योत्तर काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। इतना मेले में जाती 10वीं में गई पकौड़ी खाती बेचारी की बिक्री होती कि नहीं, तुमने बचा दी 20 रुपए। क्या लिखा बेटा मैंने, मौर्योत्तर काल की, इनमें सबसे पहले आक्रांता, इनमें सबसे पहले आक्रांता बैक्टीरिया के ग्रीक, बैक्टीरिया के ग्रीक, हाँ ग्रीक बोले यूनानी, बैक्टीरिया के ग्रीक, गा के नीचे रा, बैक्टीरिया के ग्रीक, बैक्टीरिया के ग्रीक, जिन्हें प्राचीन साहित्य में यवन कहा गया है, यवन, यवन कहा गया है। वो सिकंदर के बाद भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय, प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। डेमेट्रियस, दापे की मात्रा, मापे की मात्रा, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस प्रथम को है। एक 183 ईसा पूर्व में इसने
पंजाब के कुछ भाग को जीतकर, पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट है डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की तथा यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के चलाए। यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के चलाए। यूक्रेटाइडस शासक का नाम है यूक्रेटाइडस। साले मेरा ऊपर जाओगे आज ना, मैंने वीडियो खत्म हो गई। चलिए के लिए कुछ खाने ठीक है। उसको बुलाने उस्मानी को, वो कौन सी दुनिया में चली गई है? मुझे साल में 10-15 जगह में रहती होगी वो, मामा मौसी बुआ दिल्ली राजस्थान पता नहीं करना। देखो इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। अगला शासक है मिनांडर। अगला शासक है मिनांडर। तो लोगों ने पोहा खाया, पोहा हाँ कल मैंने पहली बार खाया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ क्या मीठा खाया कि तीखा? वो था उसमें मूंगफली के दाने थे, प्याज था, टमाटर था। हाँ कल खाया था, कोई बहरी है ना तो मैं बना के लाया। पहले मैं उनसे मना करता रहा, अरे क्या है पोहा है, और खाया तो मैंने आंटी जी और है क्या, बढ़िया अच्छा लगा, मेरे को खाने में अच्छा लगा। और आप लोगों ने नहीं खाया हो तो मत खाएं, अच्छी चीज़ है पोहा। कैल्शियम होता है सर, वो हेल्दी होता है खाने के लिए। अच्छा हेल्दी होता है। हाँ क्योंकि वो तो कह रही है तो रोटी खाती हूँ बेटा, तो मैंने देखो ये है सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। ये सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। मिनांडर, अगला पॉइंट है मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की
दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और वेदांति के पापा के साथ मिला जाना भाई जो जाना, क्या दिक्कत है उसमें? अरे तुम खाओ पियोगे तभी तो बेचारों की बिक्री होगी, इतना किराया दे देंगे मेरे को दुकान है। सारा भाई तुम अकेले भी चले जाना है, कोई और हो तो उसके साथ भी जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और कोई मतलब दोस्त तुम्हारा तुम और कोई कहीं और अन्यथा मत समझो उसको। तो इसने बौद्ध भिक्षु नाम से, इसने बौद्ध भिक्षु नाम से वाद विवाद के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हाँ, इसलिए बौद्ध भिक्षु नाम से वाद विवाद के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उमेश तुम्हारा घर तो ऐसा कुछ चोरी नहीं कर सकता है वहां पर, मतलब सवाल ही बैठा है। अच्छा है जी, ना वहां गाड़ी जाए ना कुछ जाए, मतलब चोर कहने जीवन में गलती कर दिया है व्यक्ति के वहां। देखो मिलिंद पनों में, मिलिंद पनों, पहले मिलिंद नाम देखो, मिलिंद फिर पाप आधा ना हो, मिलिंद पनों एक ग्रंथ है ये। मिलिंद पनों में नागसेन और मिनांडर के बीच, नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप का उल्लेख है, वार्तालाप का उल्लेख है। वार्तालाप का उल्लेख है। कुषाण वंश, नेहा ठीक हो तुम? ये नहीं घूम आए, चलो बहुत बढ़िया। राम लेके आई पेट खिलाते हैं 10-11 बजे आती थी यार, पहले 8 बजे ले जाता था। और उतनी देर कौन लोगे मेले में? कुषाण वंश तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ मुस्कान कुछ कह रही थी तुम? क्लास 2 में क्या कह रही तुम? लाइव में खेला देखने नहीं, जीवन हिंदी कर दिया। हंसा देवी एक बार बहुत बढ़िया लगी तुझे एकदम। मैं सोचा बोल रही लाइन में, मुझे लगा पटरी वाली लाइन नहीं होती है, मुझे लगा उसको लेके बोल रही है। अरे ठीक है बना है अपना, जरूरी थोड़ी है कोई जाएगा ही। ये इतना बड़ा मेरा था खुलना गिरी का मेला, मुझे तो हो गया शायद मैं बहुत छोटा तब गया, तब से मैं कभी गया ही नहीं। मेरे गांव से हर साल अप्रैल के महीने बहुत लोग जाते हैं। और जब अभी नवदुर्गा चल रहा था तो वो ट्रेन पूरी भर के जा रही थी। नवदुर्गा टाइम को खुलता होगा ना ये, है नहीं? अच्छा लिखो, बेकार नाम है इस टॉपिक में। कुजुल कट फिशेस, कुजुल तो दबाओ मन के अंदर कोई बात मत दबाओ, कह दो। वीरपाल जिस तरीके के तुम कपड़े पहनो से ये महसूस हो रहा है कि किसी के साथ मेला घूमने जाओगे आज। उमेश को तुमने भले ही नहीं बताया हो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं। अरे तुम्हारे भी दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से जाओ। मार के हो गया उमेश को यार, वो बेचारा बैठा हुआ है ठीक ठाक।
बहुत बेकार नाम है इस टॉपिक। कुजुल कटफिसेस, नेहा कोई बात है? कुजुल कटफिसेस इसके बाद लिखना बिम कटफिसेस। बिम अगर तुमने बोला इस वंश का प्रथम, ये अपने वंश का प्रथम शासक था। ये कुषाण वंश का लिख लो, ये कुषाण वंश का प्रथम शासक था। ये कुषाण वंश का प्रथम शासक था। दूसरा शब्द लोगों बिम कटफिसेस, बिम्बार साबुन आता है, बिम्बार, तो लोगों बिम कटफिसेस। इस जमाने में हम पर एक सारा फोन चला रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, कोई बात नहीं। बिम कटफिसेस देखो, इसने भारत में कुषाण सत्ता की, इसने भारत में कुषाण सत्ता की वास्तविक स्थापना की। सामने पानी देना है, उठा के इसने नहीं जाना तो रखना है। देखो, इसने ही सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। इसने ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कराया। देखो, ये सैव मत का अनुयायी था। सैव नहीं होता, सैव, ये सैव मत का अनुयायी था। देखो, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है। देखो, इसके कुछ सिक्कों पर, ये परीक्षा पूछा, इसके कुछ सिक्कों पर यज्ञ करते हुए राजा की आकृति अंकित है। तो वो एक अंकित है। अगला देखो, कनिष्क, देखो, ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसकी उपाधि देवपुत्र थी। इसकी उपाधि देवपुत्र थी।
देखो इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। हाँ देखो इसकी अध्यक्षता में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। देखो इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन, दरबारी कवि थे। ठीक है।